सुनाओ कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड अब देखिए 536 रुपए 70 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिली है। एंड 2 दिन में जिस तरीके से गिरावट आई है ना, इन्वेस्टर्स हिल चुके हैं, मतलब कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। एंड यहाँ पर अगर आप गिरावट का रीजन देखेंगे तो बड़ा फनी आपको यहाँ पर नजर आएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, गिरावट का कोई रीजन नहीं है। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। बट गिरावट का रीजन नहीं है, क्या ये स्टॉक रिकवर हो पाएगा? क्योंकि अगर दिक्कतें जो देखें वो इसके साथ सिर्फ एक ही बनी हुई है, ये स्टॉक तोड़ा जाता है। अभी अगर आप देखें Q1 के नंबर आए, Q1 के नंबर डिसेंट है। सबने यहाँ पर बाई रेटिंग दिया 700, कोई यहाँ पर 750 की बात कर रहा है। सबने यहाँ पर ना एक ही सुर में एक ही बात बोली है, स्टॉक 700 750 के आसपास होना चाहिए। नंबर्स में कोई कमी नहीं है, ग्रोथ लगातार बनी हुई है, प्रॉब्लम यहाँ पर दिखती नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि चार्ट को डैमेज करने की कोशिश। अभी मैं आपका रीजन नहीं लेकर आया हूं, रीजन मैं दूंगा आपको तो आप दंग रह जाएं कि ये भी क्या ही यहाँ पर ना गिरावट का क्या मतलब, गिरावट थी इसकी, मतलब 10% इतना भयंकर तरीके से इसको तोड़ देना, उससे भी ज्यादा। तो ये आपके सामने ना सिर्फ और सिर्फ स्टॉक को तोड़ा जाता। बट मैं बताऊं ना, काफी क्रिटिकल जोन में अगर यहां से चला, एक ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर यहां से घूमा तो घूम जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी तो गिरावट और भी ज्यादा देखने को मिली। एंड यहां पर जो सपोर्ट आपका देखने को मिला है ना, वो इस एरिया से देखने को मिला है, जो कि आपका जून का लो है। आप जून के बिल्कुल लो को टच करके ना थोड़ा सा घूमे। गिरावट का रीजन एक ही है, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, यानी कि यूएस में जो एक्सपोर्ट करते हैं ज्वेलरी, उसके ऊपर यहां पर ना टैरिफ लग चुका है। सो दैट यहां पर जो ज्वेलरी कंपनीज हैं जो कि यूएस के अंदर वर्क करती हैं, उनके ऊपर भारी दिक्कत देखने को मिल रही है। बात इतनी सी है। बट कोई ये भी तो पूछे कि कितना स्टोर्स हैं यूएस के अंदर। यूएस के अंदर करेंटली बता रहा हूं, करेंटली ये अभी आपके सामने दिसंबर 31 2024 के हिसाब से है। बट अभी आप देखेंगे मई 25 के हिसाब से यहां पर एक्सपेंड करने का प्लान है कंपनी का। बट सिर्फ और सिर्फ एक शोरूम है यूएस के अंदर, कल्याण ज्वेलर्स का एक शोरूम। अब उसके ऊपर ना कितना मतलब आप सेल्स वहां से निकाल पा रहे हैं? क्या आपका 90% सेल्स यूएस से आता है, या आपका 85% आता होगा? चलो छोड़ दीजिए, 20% आता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये यहां पर ना डोमेस्टिकली सबसे ज्यादा यहां पर विनर है। और यहां पर ना यही बात आपको समझनी है कि गिरावट कुछ नहीं है, एफ&ओ का पार्ट है, जितना तोड़ना चाहो तोड़ दो। कुछ टेक्निकल भी होते हैं चार्ट पर, उस हिसाब से ये स्टॉक चलता है। तो बस इतना ही चल रहा है। बाकी यूएस में सिर्फ एक स्टोर है, एक शोरूम है, एंड उससे कोई बहुत बड़ी सेल्स का नंबर नहीं आ रहा है। सो दैट यहां पर जो रीजन बताया जा रहा है ट्रम्प का टैरिफ, एंड उसकी वजह से ज्वेलरी कंपनीज का गिरना। आप सोच रहे होंगे टाइटन का स्टॉक क्यों नहीं गिरा? क्योंकि टाइटन का जो स्टॉक है उसका ज्वेलरी का एक सिंगल स्टोर यूएस के अंदर नहीं है। तनिष्क, उसका एक स्टोर भी नहीं है। टाइटन का स्टोर है, टाइटन वॉचेस का, तो उससे ना फर्क नहीं पड़ा। कल्याण ज्वेलर्स कल 10% नीचे था, उसी वक्त टाइटन अगर आप देखेंगे तो 2% के आसपास अपसाइड पर था, ग्रीन में था। और यहां पर अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर दूसरी सबसे बड़ी कंपनी जो है वो कल्याण ज्वेलर्स में आती। तो बस एक तरफ तेजी एक तरफ मंदी। एंड मैं आपको बता तो रहा हूं कि यहां पर टाइटन को छोड़कर बाकी जितनी ज्वेलरी कंपनी जैसे कि पीसीजे हुई या वगैरह वगैरह हुई, इनके बारे में अंधा आपको नेगेटिव न्यूज़ कहीं ना कहीं देखने को मिली जाएगी। या फिर कोई कुछ कह गया, कोई यहाँ पर ना हिसल ब्लोअर यहाँ पर आकर ना कुछ बोल गया कि कंपनी के अंदर ये गड़बड़ी है वगैरह वगैरह। तो ये सब ना बाकी ज्वेलरी कंपनीज के साथ चलती रहती हैं। बट जो एक टॉप पर आती है वहां पर कुछ ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये एक यहाँ पर ना बस एक दिक्कत है यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स के अंदर, यही है खबरें यहाँ पर ना कहीं से आई जाती हैं। एंड बस वही सबसे बड़ा रीजन है। अभी आपका ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह यही है जून का, जहां से इसका गिरावट है। मान लीजिए बस 500 रुपए इस स्टॉक के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह, ये अगर गया ना 500 के नीचे, एंड उसके नीचे जाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके नीचे 1-2 दिन मतलब अगर रह लिया तो फिर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इस चार्ट पर आपको देखने को और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यहां पर आप एक कोशिश करें वैल्यूएशन का, यहां पर आंकड़ा जो है ना वो थोड़ा सा निकालने की कोशिश करोगे 10.69 टाइम। और अगर आप देखेंगे टाइटन हुआ, वॉच सेगमेंट देख लीजिए या फिर उनका आई वेयर देख लीजिए, उन सबको साइड में कर देंगे और उसके बाद आप ज्वेलरी सेगमेंट का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो काफी बड़ा फिगर बैठ जाता है कल्याण ज्वेलर्स के कंपैरिजन, राइट। अब उसमें आप ये देखिए कि क्या वो थोड़ा सा महंगा बैठ रहा है कि कल्याण ज्वेलर्स। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा 10,
15% के आसपास स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो बाई रेटिंग आ रही है 700, 800 या 750 की, ये शायद एक ना फीकी या फिर ओवर वैल्यूड वाली थोड़ी सी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही। बस आप इतना कह सकते हैं। बाकी मार्केट है, मार्केट काम अपना करेगा जो भी है। बट अभी आप ये कह सकते हैं कि कोई यहाँ पर ना अंडर वैल्यूड आप स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स। इतना तो आप यहाँ पर ना देख परख लीजिए, आपको समझ में आएगा। ये आपको ओवर वैल्यूड नहीं मिलेगा, बट हाँ अंडर वैल्यूड भी ये नहीं है। ओवर वैल्यूड नहीं है बट अंडर वैल्यूड नहीं है ये। टाइटन अभी 24.28 टाइम पर वर्क कर रहा है एंड 10.74 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू पर कल्याण ज्वेलर्स वर्क कर रहा है, राइट। आपको अंतर देखने को मिल रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि टाइटन को बहुत मतलब ऊपर रखा गया है, कल्याण ज्वेलर्स का यहाँ पर वैल्यू बढ़ना चाहिए। तो जरा उनका फाइनेंशियल और कल्याण ज्वेलर्स का फाइनेंशियल उठाकर देख लीजिए। प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग पर शेयर, इससे यहाँ पर ना आपका स्टॉक के अंदर वैल्यू बनता है, ठीक है। तो उसमें कल्याण ज्वेलर्स अभी काफी पीछे है। तो ये यहां पर ना काफी इंपॉर्टेंट है एंड इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी जितनी भी कंपनियां है ना ज्वेलरी वाली, उनका यहां पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू ये है, कल्याण ज्वेलर्स का ये है। तो आप इसको थोड़ा सा समझिए। अंडर वैल्यूड नहीं है बट ओवर वैल्यूड भी नहीं है, एक न्यूट्रल प्लेस के आसपास है। हो सकता है कि भाई स्टॉक सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अगर मैं मान के चल रहा हूं 10 से 15% के आसपास यहां पर ना आपका एक ओवर वैल्यूड है। बट मार्केट के अंदर ना ये भी देखा जाता है कि भाई आपका पोजीशन क्या, आप सेकंड लार्जेस्ट यहां पर ना ज्वेलरी सेगमेंट की कंपनी है, आपसे बड़ा फिर है नहीं है। मतलब फिर टाइटन है, उसके बाद कोई है नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी देखा जाता है, ब्रांड वैल्यू है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं। तो यहां पर सही मायने में देखा जाए स्टॉक एक न्यूट्रल वैल्यू पे चल रहा है। बट जो रेटिंग्स आ रही हैं 700, 750, 800, ये सब ना ओवर वैल्यूड वाली रेटिंग है कहीं। बट कह सकते हैं स्टॉक की कहानी बिल्कुल अलग ही चल रही है। मतलब थोड़ी सी बस कोशिश और स्टॉक टूट जाता है 10% एंड लास्ट। यहां पर अगर आप देख कैंडल तो देखिए काफी बड़ी है, एक ऐसी नहीं है। मतलब जितना कमाया इतने दिनों में, एक झटके में आपने एक ही दिन में सब कुछ गवा दिया, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं यहां पर मूविंग एवरेज टूट गए और मूविंग एवरेज वही 500 550 के आसपास का आपका मूविंग एवरेज वो फिट बैठ रहे हैं। तो यहां पर कितना क्या ही रहेगा ये देखने वाली बात होगी। बट अभी टफ टाइम है एंड टफ टाइम में आप कहें कि कुछ भी कहें, बट ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये अगर ब्रेक कर गया, मैं बता दूं 500 रुपए के नीचे ये स्टॉक, ये थोड़ा सा ना नेगेटिविटी कहीं ना कहीं ला सकता है। ये ट्रेंड लाइन टूटी अगर एंड इसको इसने ना रेजिस्टेंस बना लिया, तो फिर ये नेगेटिव कहीं ना कहीं लेकर आएगा। तो देखना यही है कि मार्केट अब कल्याण ज्वेलर्स के साथ करता क्या है। न्यूट्रल वैल्यू पर कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक है। गिरावट का जो रीजन है टैरिफ, तो भाई वो यूएस के अंदर कितने स्टोर हैं? अगर इंडिया के अंदर 350 के आसपास स्टोर है, प्रीमियम स्टोर्स हैं। अब यूएस के अंदर अगर यही 100 स्टोर अगर होते तो आपका ये स्टॉक 10% नहीं 25%, 30% इस तरीके से गिर जाता। 100 स्टोर मायने रखते हैं, बट एक स्टोर है, एक शोरूम है, वो अगर आप देखें क्या वो पूरा 300, 350 जो स्टोर्स इंडिया में बैठे हुए हैं उनके, वो पूरा कॉम्पीट कर लेगा वो अकेले स्टोर? क्या इतना वो सेल्स का नंबर या प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर वहां से लेकर आ रहे हैं क्या ये? तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। गोल्ड के प्राइसेस चल रहे हैं, अच्छा खासा चल रहा है गोल्ड का। यहां पर ना आप देखिए 1 लाख के ऊपर का प्राइस निकल चुका है। गोल्ड कंपनीज के लिए अच्छा माना जाता है। ये सारी चीजें ठीक ठाक देखने को मिल रही हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़ा सा इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए एंड ये देखा करिए कि भाई ठीक है टैरिफ लगा दिया बट स्टोर्स कितने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट था ये देखना। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। जहां तक ये जो टैरिफ का रीजन बताया जा रहा है, तो मैंने आपको उस हिसाब से मैंने आपको बताया कि यूएस के अंदर एक स्टोर है। अगर कोई यहां पर ना रीजन है जिसकी वजह से ये स्टॉक टूटा है और मैं नहीं बता पा रहा हूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि उस पर भी गौर किया जाए। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखने को, बहुत धन्यवाद दोस्तों।